हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएसजे यूनिवर्सिटी बीएड के हिंदी लैंग्वेज का पेपर जो कि 2021 का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। भारत के संविधान में हिंदी को कहा गया है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, देश भाषा, संपर्क भाषा। तो भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बीच में हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी विश्व के किस परिवार की भाषा है? द्रविड़, यूराल अल्ताई, भारत यूरोपीय, सामी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत यूरोपीय। तो हिंदी जो है भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का संबंध किस वर्ग की भाषा से है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, रोमन। तो ब्राह्मी भाषा नेपाली भाषा की जो लिपि है वो सेम वही है जो हिंदी की है, यानी कि देवनागरी। तो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्णमाला में मानक स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? ठीक है, तो स्वरों की संख्या पूछ रहा है, तो ये कितनी है? 11 है। ऑप्शन दिए थे 11, 12, 13, 10। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन 11। ठीक है, 11 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इनमें से कौन से हैं। कोयल, कोयल, अंधा, एकत्र, चार। देखिए, तो इनमें से कोयल तो संस्कृत का शब्द नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। अंधा भी नहीं है, एकत्र है। ठीक है, तो एकत्र क्या है? इकट्ठा होना। हिंदी में इसको इकट्ठा होना बोलते हैं, पर संस्कृत में एकत्र बोलते हैं। तो ये क्या है? एक तत्सम शब्द है। चार भी क्या है? एक तद्भव शब्द है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऐसे शब्द जो संस्कृत में अलग रूप में यूज किए जाते हैं और यहाँ पे हिंदी में जो है अलग रूप में यूज किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। और जो जैसे संस्कृत में यूज किए जाते हैं वैसे ही हिंदी में भी यूज किए जाते हैं, उनको हम तत्सम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमको तद्भव पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए हैं चूर्ण, झरना, दंश और ग्रह। तो इनमें से तद्भव शब्द जो है वो है झरना। झरना जो है हम हिंदी में यूज करते हैं। चूर्ण जो हम संस्कृत में यूज करते हैं, तो ये तत्सम शब्द है। दंश मतलब दंश भी जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, और दंश और सॉरी ग्रह जो है वो भी एक तत्सम शब्द है। तो तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? झरना। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्देशीय शब्द में उपसर्ग बताइए। इसमें आपको उपसर्ग बताना है। तो देखिए, अंतर्देशीय में जो शब्द है उसमें जो मेन शब्द है वो देशीय है। ठीक है, तो इसमें जो उपसर्ग, यहाँ पे एक रॉ भी लगाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है कि अंतर है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? अंतः नहीं, अंत नहीं, अनस नहीं, ये। तो ऑप्शन डी क्या? अंतर। तो ये क्या है? आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनध्याय शब्द में उपसर्ग है, इसमें आपको उपसर्ग बताना है। तो ये जो शब्द है इसमें उपसर्ग पूछ रहा है। तो ऑप्शंस हैं अन, और ये अन, अ, अनद। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है अन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौरव शब्द में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय बताना है आपको। तो इसमें जो प्रत्यय ऑप्शंस हैं वो है व, रव, अ, क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अ। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वागीश में प्रयुक्त संधि बताइए। अगर आप वागीश का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो ये ऐसे होता है कुछ, वाक प्लस ईश। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या आ रहा है? एक व्यंजन आ रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे व्यंजन आने लग जाता है तो हम इसको कौन सी संधि बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। तो इसका ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि और व्यंजन संधि। तो ऑप्शन डी क्या है इसका? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दध्योधन का संधि विच्छेद है। देखो, दध्योधन का जो संधि विच्छेद है उसको अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से है, दधि प्लस ओदन। ठीक है, इसमें एक चीज आप समझिएगा कि इसमें क्या है, ये कौन सी संधि है? ये यण संधि होती है। ठीक है, इसमें क्या है? यण संधि है। कैसे? जब देखिए, जब इसमें दधि में क्या है? ई, छोटा ई प्लस ओ। ठीक है, ये जब दो मिलते हैं तो ये जो
वो होते हैं य बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यण संधि बोलते हैं। तो ये जब मिलेंगे तो दधि प्लस ओ क्या बन जाएगा, दध्यो बन गया, ठीक है, ये दध्यो धन। तो इसका आपसे संधि विच्छेद पूछा गया है, तो क्या है, दधि प्लस ओधन। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिन भर में समास बताइए, ठीक है। तो देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, जिसमें दो पद होते हैं और जिसमें से दोनों पदों के बीच में क्या होता है, कुछ संबंध होता है। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल समझिए, नील गाय, ठीक है। तो नील गाय एक शब्द है जिसका मतलब क्या है, नीली है जो गाय, तो इन दोनों पदों के बीच में क्या है, एक संबंध है, ठीक है। तो ऐसे उस शब्दों में क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो ये जो शब्द है दिन भर, इसमें आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये कर्मधारय समास तो नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या है, संबंध तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द्वंद्व समास ये नहीं है, क्योंकि द्वंद्व समास में क्या होता है, जो दोनों पद होते हैं वो समान तरीके से क्या होता है, प्रधान होते हैं, ठीक है। अव्यय भावों में क्या होता है कि कोई भी शब्द होता है उसके आगे से आपको क्या लगा होता है, अव्यय लगा होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर वो संबंध तत्पुरुष है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन है भय, रति, विस्मय, औत्सुक्य। तो इसका राइट आंसर है विस्मय, ठीक है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। अगला क्वेश्चन है, अंकस्त शब्द के लिए सही वाक्यांश है, गोद में सोने वाला, गोद में स्थान पाया हुआ, गोद में खेलने वाला, गोद लेने वाला। तो अंकस्त का मतलब क्या होता है, गोद में स्थान पाया हुआ। तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पढ़ने में रोचक लगे उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस हैं पठित, पठनीय, अपठनीय, पठनीय और पाठकीय। तो जो पढ़ने में रोचक लगे उसे हम क्या बोलते हैं, पठनीय बोलते हैं। तो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यह व्यक्ति देवता है में शब्द शक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सरोज लक्षणा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गाय शब्द है रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़, तत्सम। देखिए जो गाय शब्द है वो रूढ़ शब्द है, यौगिक, यौगिक से आपको पता लग रहा है दो शब्दों के मेल से बना हुआ जो शब्द होता है। तो गाय तो दो शब्दों के मेल से बिल्कुल भी मेल के नहीं बना है, तो यौगिक शब्द नहीं है। यौगरूढ़ में भी क्या है, दो शब्दों के मेल से जो एक रूढ़ शब्द बना होता है उसको हम यौगरूढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी मेल से तो बना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तत्सम, तत्सम क्या है, जो संस्कृत में अगर इसको गाय को गाय ही बोलते तो ये तत्सम शब्द होता, पर गाय को गाय तो नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसमें से बचाएगा ऑप्शन ए रूढ़ शब्द। तो गाय क्या है, एक रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद पूछ रहा है। पहला पूछा है चौपाई, दूसरा है रोला, फिर क्या है इंद्र वज्रा और सोरठा। देखिए ये जो चौपाई, रोला और सोरठ है ये क्या है, ये मात्रिक छंद होते हैं, इनमें मात्राएं काउंट होती है। जैसे कि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और सोरठ में क्या होते हैं 11 और 13 मात्राएं होती हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें मात्राएं काउंट करते हैं, तो ये क्या है, मात्रिक छंद होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वर्णिक छंद कौन सा है, तो वर्णिक छंद इनमें से क्या है, इंद्र वज्रा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अर्थालंकार है। देखिए जो अलंकार होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, दो टाइप के होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक होते हैं अर्थ अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार में कौन कौन से आते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोति, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में पूछा गया अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में कौन से आते हैं, उत्प्रेक्षा, ठीक है, रूपक, अतिशयोक्ति। तो आपको इनमें से ऑप्शन आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। यहाँ पे पूछा है रूपक, देखिए रूपक जो है अर्थ अलंकार में आया था, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, रूपक हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, रस का संघटन तत्व नहीं है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संभाव। तो इसका राइट आंसर क्या है, अनुभाव। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है सूरदास, नंददास, नाभादास, छीत स्वामी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी नाभादास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
तुलसीदास की कृति नहीं है। तुलसीदास विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीतावली, ये जो है सारी तुलसीदास की कृति हैं, पर इनमें से एक नहीं है, वो कौन सी है? भक्तमाल। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसीदास की जितनी भी कृति है वो आपको याद करके रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से दिए। ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक नहीं है? तो विशाख, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कामना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इस ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? विशाख, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कामना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कामना। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्धांगिनी कहानी के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, मनु भंडारी या फिर शैलेश मटियानी। तो इसका राइट आंसर क्या है? शैलेश मटियानी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु का अनुदित नाटक है भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र या श्री चंद्रावली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? विद्या सुंदर। अगला क्वेश्चन है, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन है घनानंद, देव, मतीराम, बिहारी। तो इसका राइट आंसर क्या है? घनानंद। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? ठीक है, ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, भारत मित्र, सरस्वती, इंदु। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या है? सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, सेवा सदन किस उपन्यासकार की कृति है? तो ऑप्शन है प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल। तो राइट आंसर क्या है इसका? प्रेमचंद। ये प्रेमचंद्र की कृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रगल्भ शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रगल्भ शब्द मतलब क्या? प्रगल्भ मतलब होता है होशियार होना। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या दिया है? चैतन्य, चपल, पवित्र, प्रवीण। देखिए, चैतन्य मतलब चेतना से रिलेशन है इसका। ठीक है, होशियारी से कोई रिलेशन नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। चपल मतलब होता है चंचल या फिर अस्थिर। ठीक है, तो होशियार का चंचल से कोई मतलब नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। पवित्र का भी होशियार होने से कोई मतलब नहीं है। प्रवीण मतलब क्या होता है? होशियार। ठीक है, तो ये क्या हो गया? राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो प्रगल्भ का पर्यायवाची क्या होता है? प्रवीण होता है। अगला ऑप्शन क्या है? प्राचीन शब्द का विलोम क्या है? पुरातन, अर्वाचीन, आजकल और नूतन। तो प्राचीन का विलोम शब्द होता है अर्वाचीन। तो ऑप्शन बी क्या है इसका? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन भी जो है बहुत बार आ चुका है, इसको आप याद कीजिए। उज्जवल कैसे लिखते हैं पूछ रहा है, तो उज्जवल को ऑप्शन सी ऐसे लिखते हैं, ऊ जो बोलो। ठीक है, इसमें दोनों जौ क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने जाना है, आप जाओ, काहे से लिखूं और किसी को बुला लो। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, किसी को बुला लो। अगला क्वेश्चन है, भिखारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? भिकारण, भिकारिन, भिकारन, भिकारिनी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, भिकारिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परसर्ग संबंधी अशुद्ध वाक्य है, मेरे 4 भाई हैं, उसके कोई बच्चा नहीं है, गीता को पूछो, शाम के लिए पुस्तकें चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, गीता को पूछो। अगला क्वेश्चन है, उद्धरण का प्रदर्शक विराम चिन्ह है। ठीक है, प्रदर्शक, तो उद्धरण चिन्ह क्या होता है? ये होता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह, इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
रिपोर्ट शब्द के लिए हिंदी में प्रति शब्द है, तो रिपोर्ट शब्द जो इंग्लिश का शब्द है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेदन, प्रतिवेदन, प्रत्यावेदन या निवेदन। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रतिवेदन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहावत है, सूरज को दीपक दिखाना, नाक का बाल होना, यह मूंग और मसूर की दाल, हथियार डालना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यह मूंग और मसूर की दाल। ये क्या है? एक कहावत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुहावरा है, गागर में सागर भरना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तबेले का की बला बंदर के सर, अकल बढ़िया भैंस। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो क्या है? गागर में सागर भरना। ये क्या है? एक मुहावरा है। अगला क्वेश्चन है, कंगाली में आटा गीला कहावत का अर्थ क्या है? कंगाल व्यक्ति ने आटा गीला कर दिया, बहुत थोड़ी वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, आटा कम और पानी अधिक, या फिर एक मुसीबत में दूसरी मुसीबत आ पड़ना। तो कंगाली में आटा गीला होने का मतलब क्या होता है? कि एक मुसीबत में दूसरी मुसीबत भी आ जाना। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाच नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दूसरे के इशारे पर नाचना, ठीक है, मनचाही करना, वश में करना, या फिर अपने मन की बात करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मनचाही, सॉरी, हाँ, मनचाही करना इसका राइट आंसर है। ठीक है, नाच नचाना का मनचाही करना, करवाना, सॉरी, मनचाही करवाना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित मानक वर्तनी वाला शब्द नहीं है, ख्याति, लग्न, ध्वनि, संयुक्त। तो इसका राइट आंसर क्या है? संयुक्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 6, 49, 28, 99। ठीक है, तो इनमें से जो राइट वर्तनी, जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो 49 है, 6 कुछ नहीं होता है, 6 होता है। ठीक है, और 28 को भी आप ऐसे नहीं लिखते, और 28 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? 99, 99 नहीं होता है, 99 होता है। ठीक है, तो इनमें से जो करेक्ट वर्तनी वाला जो शब्द है वो क्या है? 49 है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में भाषा विशेष के वर्ण समुच्चयों की आकृति या बनावट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ठीक है, अक्षर, बाइट, फॉन्ट, कैरेक्टर। तो उसमें जो उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में फॉन्ट कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो आप सबको ही पता ही है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से तुर्की भाषा से आगत शब्द है, तो जो शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है वो पूछ रहा है, आपको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन क्या है? अल्लाह, कमरा, रिक्शा, चाकू। तो तुर्की शब्द से आया हुआ शब्द क्या है? चाकू है। तो ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, यह आदमी भला है वाक्य में कौन सा विशेषण है? देखिए, यह आदमी भला है, इसमें भला तो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, और यह जो है इसमें सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, और इसके ऑफिशियल आंसर की में जो इसका आंसर दे रखा है वो सार्वनामिक विशेषण दिया गया है। तो वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो पेपर्स हैं उनका सोल्यूशन आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।